हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। मैं शुक्र करती हूँ प्रभु का, खुदावन का, कि उसने फिर से आप सभी से मिलने का अवसर दिया। और आज समय है कि हम फिर से प्रभु के कलाम से अद्भुत बातों को सीखेंगे। प्रियो, आज हम वचन से सीखेंगे कि किस तरीके से जब हम जल्दीबाजी करते हैं, जब हम किसी काम के लिए जल्दबाजी करते हैं, इम्पेशेंट होते हैं, तब उन चीजों का क्या असर हमारी जिंदगी पर होता है। हालेलुया, क्योंकि हम ऐसे युग में जी रहे हैं जहां हमें सब कुछ इंस्टेंटली चाहिए, है ना। हम अगर बात करें तो हमें इंस्टेंट कॉफी चाहिए होती है, अगर हम बात करें तो हम 2 मिनट नूडल्स मैगी की बात करें, है ना। हमें सब कुछ शॉर्ट टाइम में चाहिए, हमें मैगी भी जल्दी चाहिए, कॉफी भी जल्दी चाहिए। हम जो काम करने जा रहे हो, हम चाहते हैं कि वो काम भी जल्दी से हो जाए। कई बार हम बहुत जल्दीबाजी में, है ना। आज के युग में अगर आप देखें तो हर कोई जल्दीबाजी में लगा हुआ है, एक दौड़ में लगा हुआ है। हम चाहते हैं कि हम सब कुछ जल्दी से प्राप्त कर लें। और कई बार हम यही जल्दबाजी परमेश्वर के साथ भी दिखाते हैं, उसके प्लान्स के साथ भी दिखाते हैं ना। हम चाहते हैं, ओ प्रभु, सब कुछ जो मैं उससे मांग रहा हूँ या मांग रही हूँ एकदम से मुझे दे दे, है ना। हम वेट नहीं करना चाहते, हम इम्पेशेंट हो जाते हैं, पेशेंस नहीं रखते। आज हम वचन से सीखेंगे कि जब हम पेशेंस नहीं रखते तब क्या होता है, कैसे हम अपने जीवन की हानि करते हैं, कैसे हम नुकसान उठाते हैं। क्योंकि आप जिस तरीके से सोचते हैं परमेश्वर वैसे नहीं सोचता, है ना। हो सकता है आपके प्लान्स ये हो पर परमेश्वर के कुछ और हो आपके जीवन के लिए। आइए मेरे साथ पढ़ने के लिए निकाल लीजिए निर्गमन उसका 24 अध्याय और उसकी 12th, 13th और 14th वर्स, 12, 13 और 14 वर्स, जहाँ इस प्रकार लिखा है, तब यहोवा ने मूसा से कहा, पहाड़ पर मेरे पास चढ़ आ और वहीं रह, और मैं तुझे पत्थर की पट्टियाएं और अपनी लिखी हुई व्यवस्था और आज्ञा दूंगा कि तू उनको सिखाए। किनको सिखाए? इजराइलियों को, है ना। परमेश्वर, आप सब जानते हैं कि परमेश्वर ने मिस्र में से इजराइलियों को निकाला था। हालेलुया, है ना। परमेश्वर मिस्र में से इजराइलियों को गुलामी से छुड़ाकर लेकर आए थे और परमेश्वर इजराइलियों को कनान देश में लेकर जाना चाहते थे, उस फ्रूटफुल देश में, उस प्रॉमिस लैंड में लेकर जाना चाहते थे। पर इससे पहले कि वो उन्हें वहां लेकर जाते, प्रभु उन्हें आज्ञाएं देना चाहते थे, उन्हें सिखाना चाहते थे कि किस व्यवस्था के अनुसार तुम्हें कामों को करना होगा ताकि तुम परमेश्वर के विरुद्ध पाप ना करो, है ना। परमेश्वर ये बात उन्हें सिखाना चाहते थे। और इसी कारण से परमेश्वर ने मूसा को, जो कि इजरायली कौम पर लीडर के रूप में ठहराया गया था, उसे अपने पर्वत पर, है ना, पहाड़ पर बुलाया ताकि परमेश्वर मूसा को सिखा सके, वो आज्ञाएं दे सके और मूसा उन लोगों को, उन सारे इजरायलियों को सिखा सके। और लिखा है कि तब मूसा यहोशू नामक अपने सेवक समेत परमेश्वर के पर्वत पर चढ़ गया। और परमेश्वर के दास मूसा ने इस बात को माना और वो पहाड़ पर, पर्वत पर चढ़ गया और पुरनियों से वह ये कह गया कि जब तक हम तुम्हारे पास फिर ना आए तब तक तुम यही हमारी बाट जोते रहो। हालेलुया। क्या कहा परमेश्वर ने मूसा के द्वारा? क्या कहलवाया कि जब तक मैं वापस ना आऊं तब तक तुम यहीं पर बाट जोते रहो। पर आपको मालूम आगे क्या हुआ? जब हम आगे वचनों को पढ़ेंगे तब हम सीखेंगे कि कई बार जब हम जल्दबाजी करते हैं ना परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के पासबानों के साथ, लोगों के साथ, तब हम अपना नुकसान उठा लेते हैं। हालेलुया। हम सीखेंगे इन बातों को क्योंकि परमेश्वर के वचन में ऐसे लिखा है कि परमेश्वर ने मूसा को ठहराया था कि वो उनको सिखाए, उन आज्ञाओं को सिखाए। परमेश्वर जाए, परमेश्वर के पास जाए और उन सारी आज्ञाओं को लेकर आए। पर लोगों ने क्या करा, है ना। लोगों को क्या कहा गया था कि तुम यहीं ठहरे रहना, अर्थात तुम वेट करना, है ना, तुम वेट करना। और मैं आपको बताऊं, कई बार आपके और मेरे लिए आज मुश्किल हो जाता है वेट करना, है ना। जब तक सब चीजें चलती रहती हैं, जब तक चीजें हमारे अकॉर्डिंग होती रहती है, हम जो मांगते हैं प्रभु से वो मिलता रहता है, या हम जिस भी काम को कर रहे होते हैं वो सफल होते रहते हैं, टाइमली कंप्लीट होते रहते हैं, तब तक हम ठीक रहते हैं। पर जहां हमें वेट करना पड़ता है तब हमारे लिए प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। और ऐसा ही इजरायली लोगों के साथ हुआ, है ना। वो इम्पेशेंट हो गए। जब हम आगे वचन को पढ़ते हैं, मेरे साथ पढ़ने के लिए निकाले निर्गमन उसका 32 अध्याय 32 चैप्टर, उसकी 1st and 2nd वर्स, वहां इस प्रकार लिखा है, जब लोगों ने देखा कि मूसा को पर्वत में उतरने से विलंब हो रहा है। क्या हो रहा है? विलंब हो रहा है ना, उसको टाइम लग रहा है उस पर्वत पर, है ना।
तब लोगों ने क्या किया, जब हम आगे पढ़ेंगे तब लिखा है कि तब वे हारून के पास इकट्ठा होकर कहने लगे, अब हमारे लिए देवता बना। क्या लिखा है कि अब हमारे लिए देवता बना। क्यों बना? क्योंकि मूसा को पर्वत से उतरने में विलंब होने लगा, उसे टाइम लगा परमेश्वर के पास, है ना। और इसलिए जो ये लोग थे वो क्या हो गए, इम्पेशेंट हो गए कहीं ना कहीं। और वो क्या कह रहे हैं कि तू अब हमारे लिए एक देवता बना जो हमारे आगे आगे चले। इससे पहले कौन चल रहा था इनके साथ? परमेश्वर चल रहा था, मूसा चल रहा था। पर अब ये क्या कह रहे हैं कि तू हमारे लिए एक देवता बना जो हमारे आगे आगे चले, यानी कि जो हमें लीड करे, जो हमें गाइड करे, है ना। यही होता है जब हम परमेश्वर के लिए वेट नहीं करते, जब हम बेसब्र हो जाते हैं, हमारे अंदर सब्र नहीं होता कि हम परमेश्वर के आंसर का वेट करें, तब हम अपने लिए ऑप्शन ढूंढने लगते हैं। और यही सेम काम इजराइलियों ने किया। उन्होंने क्या कहा हारून से कि देख मूसा को तो विलंब हो रहा है ना, वो आया नहीं है अभी तक, इतने दिन हो गए हैं उसको गए हुए पहाड़ पर कि वो जाकर वहां से आज्ञाएं लेकर आए, व्यवस्था लेकर आए, और अभी तक वो आया नहीं। इसलिए अब तू क्या कर, अब तू हमारे लिए देवता बना ताकि वो हमारे आगे आगे चले, हमें लीड करे, हमें गाइड करे। और आगे लिखा है, क्योंकि उस पुरुष मूसा को जो हमें मिस्र देश से निकाल ले आया है, हम नहीं जानते कि क्या हुआ, है ना। वो इतने समय से मूसा के साथ चल रहे थे और वो इस बात को भूल गए कि जो मूसा उनको इतने समय से लेकर चल रहा है, जो परमेश्वर उन्हें इतने समय से संभाल के रखा हुआ है, वही मूसा आएगा जरूर जब प्रॉमिस किया गया है। जब परमेश्वर ने कहा है कि मूसा आएगा तो वो आएगा, है ना। कई बार आप और मैं भी यही करते हैं। हम क्या करते हैं, जब परमेश्वर ने हमसे कह रखा है कि आप बरकत पाओगे, जब परमेश्वर ने कह रखा है कि मैं अपने सारे प्रॉमिस तुम्हारे लिए फुलफिल करूंगा, तो हम क्या करते हैं, जब चीजें नहीं होती हुई दिख रही होती है ना, जब प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं आ रहा होता है, हम इम्पेशेंट हो जाते हैं, हम दूसरे तरीके ढूंढने लगते हैं। जब कोई बीमारी ज्यादा लंबे समय तक रह जाती है तो हम परमेश्वर से प्रार्थना करने की बजाय हम दूसरे ऑल्टरनेटिव ढूंढने लगते हैं कि चलो यहाँ चल लेते हैं, ये कर लेते हैं, ये खा लेते हैं, ना। ये हमें नहीं करना है। प्रभु ने कहा है कि मैं तुझे चंगा करूंगा तो वो करेगा। हो सकता है समय लगे, है ना। हो सकता है प्रभु आपके जीवन में अगर कोई उसने बीमारी दी हुई है तो हो सकता है उसको हील होने में समय लग रहा हो, उसके पीछे प्रभु का कोई प्लान हो, कोई उसकी योजना हो। अगर आज आपके फाइनेंशियल कर्सेस या आपके फाइनेंशियल क्राइसिस खत्म नहीं हो रहे तो हो सकता है उसके पीछे कोई रीजन हो। परमेश्वर आपको पेशेंस रखना सिखा रहे हो ताकि जब आप आगे उन बरकतों को पाएं जो प्रभु ने आपके लिए रखी हैं, तो आप उसमें नम्र और दीन बने रहें। पर हम इम्पेशेंट हो जाते हैं, हम बेसब्र हो जाते हैं, जैसे कि ये लोग हो गए। और इन्होंने एक बड़ी गलती को किया, है ना। छोटी गलती नहीं, बड़ी गलती, क्योंकि परमेश्वर ऐसे लोगों से घृणा करता था जो मूर्तियां ढालकर बना लेते थे, है ना। या वो लोगों से वो घृणा करता था जो उसकी आज्ञाओं पर नहीं चलते थे। और आगे लिखा है कि हारून ने उनसे कहा, तुम्हारी स्त्रियों और बेटे बेटियों के कानों में सोने की जो बालियां है उन्हें उतारो और मेरे पास ले आओ, है ना। हारून ने भी उनका साथ दिया। हारून ने कहा ठीक है, तुम ऐसा कह रहे हो, तुम बेसब्र हो रहे हो, तुम ले आओ और मैं तुम्हारे लिए बना दूंगा। तो हम क्या सीख रहे हैं आज इस बात से कि हमें इम्पेशेंट, हमें बेसब्र नहीं होना है, हमें प्रभु के लिए वेट करना है। प्रभु तो अद्भुत बात सिखाने के लिए, इन लोगों को अद्भुत सिखाने के लिए, ताकि ये सही राह पर चले, ताकि ये आगे जाकर गलती ना करें, आगे जाके पाप ना करें। इसलिए परमेश्वर ने मूसा को अपने पास बुलाया था। पर ये लोगों ने क्या किया, ये रह नहीं पाए, ये ठहर नहीं पाए। आज हम सब की जो सबसे बड़ी गलती है वो ये है कि हम परमेश्वर के साथ ठहर नहीं पाते, हम पेशेंस को रख नहीं पाते, हम प्रार्थना में ठहर नहीं पाते। हम सोचते हैं 2 मिनट की प्रार्थना करी और बस प्रभु सब कुछ ठीक कर देगा, है ना। पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है? कहता है वेट अपॉन द लॉर्ड। प्रभु के ऊपर आप अपना भरोसा रखें, उसके साथ ठहरे। जब आप ऐसा करना आरंभ करेंगे तब प्रभु बरकतों को खोलेगा। इन 2 मिनट की प्रार्थनाओं से नहीं खोलेगा, 5 मिनट के वचन पढ़ने से नहीं खोलेगा। कैसे खोलेगा आपके लिए प्रार्थनाओं को? कैसे वो बरकतें आप रिसीव करेंगे? जब आप उसके साथ समय बिताएंगे, जब आप पेशेंस रखेंगे, आप भरोसा रखेंगे, सब्र रखेंगे कि हाँ प्रभु ने जो मुझसे कहा है, आज समय जरूर लग रहा है पर प्रभु पूरा करेगा। आप ऑल्टरनेटिव्स नहीं ढूंढेंगे। मैंने कई लोगों को देखा, जब शादी नहीं हो रही होती है तो वो इम्पेशेंटली किसी से भी कर लेते हैं ना। ये होता है ना। और यही कारण है आज बहुत सारी फेल्ड मैरिजेस का, बहुत सारी शादियां ऐसी हैं, विवाह ऐसे हुए हैं जो आज टूट गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने बहुत जल्दबाजी करी, है ना। चाहे परिवार वालों ने जल्दबाजी करी कि अरे उम्र निकली जा रही है, इसकी शादी कर दो, या व्यक्ति ने खुद जल्दीबाजी करी, अरे मैं बहुत बड़ा हो रहा हूँ, मेरी एज ज्यादा हो रही है। लड़की ने जल्दीबाजी करी, मेरी एज ज्यादा हो रही है, तो जो मिला, जैसा मिला, शादी कर ली, एंटर हो गए, है ना।
प्रभु से नहीं पूछा कि प्रभु आपकी क्या मर्जी है, या प्रभु से नहीं पूछा कि प्रभु मैं और कितना समय वेट करूं, आपके क्या प्लान से, आपने किसके लिए किसको मेरे लिए रखा है ना। प्रार्थना नहीं करी बैठकर, प्रभु से नहीं पूछा, बस जो अच्छा लगा अपने अकॉर्डिंग बिना प्रभु से पूछे, बिना उसके आंसर का वेट किए हुए चले गए, विवाह कर लिया, है ना। और फिर उसके बाद हम पछताते हैं कि हमने क्या कर लिया। इससे बेहतर कि आप बाद में पछताएं, आप पहले प्रभु के साथ बैठे, आप उससे प्रार्थना करें। कई रॉन्ग डिसीजंस आज ले लिए हैं लोगों ने, है ना, कि सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने जल्दबाजी करी। कई बार आज लोग शॉर्टकट्स अपनाते हैं कि ठीक है प्रभु के साथ नहीं हो रहा तो हम किसी और तरीके से कर लेते हैं ना। प्रभु तो उत्तर देने में समय लगा रहा है, तो हमें तो जरूरत अभी है। और मैंने कई ऐसे लोगों को देखा है, कई ऐसे लीडर्स को भी देखा है, जब लोग उनके पास अपनी प्रॉब्लम्स लेकर आते हैं तो वो उन्हें ये बताने की जगह कि आप प्रभु पर भरोसा रखें, वो आपके लिए करेगा, वो उनको दूसरे ऑल्टरनेटिव्स बता देते हैं कि आप यहाँ चले जाइए, आप वहां चले जाइए। कई बार ऐसा हो रहा है ना। और हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं, अगर हम और लोगों के बारे में बात करें तो हमें तरीके बताते हैं, आप ये कर लो और आपकी चीजें सॉल्व हो जाएंगी। पर प्रभु का पैटर्न ये नहीं है। प्रभु क्या कहता है कि वेट करो। प्रभु ने मूसा के द्वारा इन लोगों को भी यही सिखाया था कि यहीं ठहरे रहना, बढ़ना मत यहाँ से आगे। पर इन लोगों ने क्या करा, इन लोगों ने तुरंत जब उसको देखा मूसा को कि उसको समय लग रहा है, इन्होंने तुरंत हारून से कह दिया कि हमें नहीं पता कि मूसा को क्या हुआ है, अब तू हमारे लिए एक देवता बना। और आगे लिखा है, जब इसकी 7th और 8th वर्स को पढ़ते हैं, वहां लिखा है, तब यहोवा ने मूसा से कहा, नीचे उतर जा, क्योंकि तेरी प्रजा के लोग जिन्हें तू मिस्र देश से निकाल ले आया है वे बिगड़ गए हैं, और जिस मार्ग पर चलने की आज्ञा मैंने उनको दी थी उसको झटपट छोड़कर उन्होंने एक बछड़ा डालकर बना लिया, फिर उसको दंडवत किया और उसके लिए बलिदान भी चढ़ाया, और ये कहा है, हे इस्राएलियों, तुम्हारा ईश्वर जो तुम्हें मिस्र देश से छुड़ा ले आया है वो यही है। क्या देख रहे हैं हम कि जब हम बेसब्र हो जाते, जब हमारे अंदर पेशेंस नहीं रहता ना, जब हम इंतजार नहीं कर पाते प्रभु के उत्तर का, प्रभु के समय का, तब हम गलतियां करते हैं। और ये सारी गलतियां जो हम कर रहे होते हैं वो परमेश्वर यहोवा देख रहा होता है। परमेश्वर यहोवा ने इन गलतियों को भी देखा। लिखा है कि यहोवा ने मूसा से कहा, क्योंकि मूसा नहीं जानता था कि नीचे ये लोग क्या कर रहे हैं, उन्होंने देवता बना लिया है, पर परमेश्वर सब कुछ जानते थे। परमेश्वर ने कहा कि जा नीचे उतर के देख, क्योंकि तेरी प्रजा के लोगों ने ये गलती करी, उन्होंने एक मूर्ति ढालकर बना ली, और ये भी कहा है कि ये तुम्हारा ईश्वर है जो तुम्हें मिस्र देश से छुड़ा ले आया। जबकि छुड़ा के कौन लेकर आया था? परमेश्वर छुड़ा कर लेकर आया था। आप यही गलती कर देंगे, है ना, जब आप दूसरे मार्गों को लेंगे, जब आप शॉर्टकट्स अपनाने लग जाएंगे, जब आप इम्पेशेंस हो जाएंगे, तब आप यही गलतियां करेंगे। आप परमेश्वर का स्थान दूसरी चीजों को देंगे। आप परमेश्वर की हीलिंग जो परमेश्वर आपको प्रदान करता है ना, आप उसका क्रेडिट दवाइयों को देने लग जाएंगे, आप डॉक्टर्स को देने लग जाएंगे। आप ये कहने लग जाएंगे, अरे वो डॉक्टर बहुत अच्छा, उसकी दवाई खाने से मैं ठीक हो जाता हूँ, है ना। इसके बजाय कि आप ये कहें कि आप मेरा परमेश्वर मुझे हील करता है, आप ये कहने लग जाएंगे। जब आपके काम आप दूसरी तरीके से करने लगेंगे और वो कहीं ना कहीं अगर सफल हो जाएंगे, तो आप क्या करेंगे, आप परमेश्वर का स्थान उन तरीकों को देने लग जाएंगे, अपने शॉर्टकट्स को, अपने तरीकों को देने लगेंगे, उनको आप प्रेस करने लग जाएंगे। और परमेश्वर इन बातों को बिल्कुल पसंद नहीं करता। परमेश्वर पसंद करता है उन लोगों को जो प्रभु को सर्वोच्च रखते हैं, जो प्रभु को ऊपर रखते हैं, जो प्रभु की आज्ञाओं पर चलते हैं। पता है अद्भुत बात जो लिखी है, वो लिखी है कि जो आज्ञा मैंने उनको दी थी उसको झटपट छोड़कर, हालेलुया, क्या लिखा है, झटपट, यानी कि एकदम से छोड़कर, जल्दबाजी में छोड़कर उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने लिए एक देवता बना लिया है। तो हमें जल्दबाजी नहीं करनी, क्योंकि जब हम जल्दबाजी करते हैं हम बहुत से रॉन्ग डिसीजन लेते हैं। जब हम जल्दबाजी करते हैं कई बार हम पाप करते हैं, और इन लोगों ने पाप किया। और मैं आपको बताऊं, कुछ पाप ऐसे हैं जो परमेश्वर कभी माफ नहीं करता, और परमेश्वर हमें दंड देता है ना, हमें परमेश्वर दंड देता है। और इन लोगों ने भी उस दंड को पाया। जब हम इसकी 32 अध्याय की 35वीं वर्ष पढ़ते हैं, 35वीं आयत पढ़ते हैं, लिखा है, अतः यहोवा ने उन लोगों पर विपत्ति डाली क्योंकि हारून के बनाए हुए बछड़े को उन्हीं ने बनवाया था। हालेलुया। क्या करा परमेश्वर ने? परमेश्वर ने उनकी इस गलती के लिए जो उन्होंने की थी उन पर विपत्ति डाली। और क्यों डाली? क्योंकि उन्होंने ही वो बछड़ा, सोने का बछड़ा बनवाया था, है ना। हम सब जानते हैं कि उन्होंने एक बछड़े को बनाया था, और इस कारण से परमेश्वर ने उन्हें दंड दिया। तो हमें इम्पेशेंस नहीं होना। एक और जगह से आप मेरे संग निकालें और पढ़ें, नीति वचन
उसका 16 अध्याय उसकी 32वीं आयत, वहां इस प्रकार लिखा हुआ है, विलंब से क्रोध करना वीरता से और अपने मन को वश में रखना नगर को जीत लेने से उत्तम है। हालेलुया। क्या लिखा है कि हमें क्या करना है? विलंब से क्रोध करना है। प्रभु मना नहीं करते कि क्रोध मत करो। क्रोध हम कई बार हमें आ जाता है, मनुष्य हम कर सकते हैं ना। प्रभु ने कहा कि क्रोध तो करो पर पाप ना करो। और परमेश्वर क्या कह रहे हैं कि विलंब से क्रोध करना वीरता से। इससे ज्यादा कि आप ताकत दिखाएं अपनी कि आप क्या कर सकते हैं। कई बार हम गुस्से में बहुत कुछ बोलते हैं, बहुत गुस्सा आता है, बहुत कुछ गलतियां कर बैठते हैं, पर परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? विलंब से क्रोध करना, यानी कि पेशेंस रखें आप, है ना। देर लगाएं क्रोध करने में, पहले सोचे समझे, सिचुएशन को एनालाइज करें, है ना। और लिखा है कि और अपने मन को वश में रखना नगर को जीत लेने से उत्तम है। हालेलुया। क्या लिखा है? मन को वश में रखना। आज कई लोग पता है अपने, उनका जो मन है ना वो वश में नहीं है, वो कंट्रोल नहीं रख पाते अपने माइंड पर। उन्हें नहीं पता हमें क्या बोलना है, उन्हें नहीं पता हमें कैसे रिएक्ट करना है, वो जल्दीबाजी में रहते हैं, इसलिए उनकी आत्मा शांत नहीं है। मैंने अभी कुछ दिन पहले एक भाई को देखा, वो बहुत जल्दबाजी में रहता है, उसे समझ में नहीं आ रहा होता कि वो क्या कर रहा है ना। बस किसी ने उसे कुछ भी कह दिया वो करने लग जाता है। और ऐसे ही हुआ, हम एक दिन अभी उस भाई के लिए फोन लेने गए, उसके साथ ही गए, और उससे पहले कि हम जाते हमने उस भाई को बोला कि ठीक है आप जाओ और आप इस फोन के प्राइस को पता करके आना कि ये फोन का प्राइस कितना है। वो गया और एक शॉपकीपर ने उसे ये बताया कि ये फोन इतने प्राइस का है, पर मैं आपको इससे भी बेहतर फोन दिखाता हूँ और वो आपको और भी सस्ता पड़ेगा। और वो भाई उसकी बातों में आ गया, क्योंकि उसका मन उसके वश में नहीं है ना। जब हमारा मन वश में होता है, हमारा मन स्टेबल होता है, हमारा माइंड सेट होता है, तब हम सही चीजें करते हैं। और माइंड सेट कब होता है? जब हमारी आत्मा स्थिर होती है, हम पेशेंस से भरे होते हैं, हम सब्र से भरे होते हैं, हमें पता होता है कि हम क्या करने जा रहे हैं। और ये तभी हो सकता है जब आप परमेश्वर के साथ समय बिताएंगे, है ना। उस भाई ने क्या किया? उस भाई ने हमें फोन किया कि सिस्टर जी, ब्रदर, ऐसा ऐसा है कि भाई ने मुझे दूसरा फोन दिखाया और ये फोन उससे भी अच्छा। और हम शॉक रह गए, हमने कहा तुम तो ये फोन देखने गए थे और तुम ये फोन लेने की जगह तुम दूसरा फोन कैसे सोचने लगे? तो उसने बोला शॉपकीपर ने मुझे ये दिखाया है। फिर हमने उनसे बोला नहीं आपको वो नहीं लेना, आप घर आए। फिर हमने बोला आपका माइंड स्टेबल नहीं है ना, आप पहले ये कह रहे थे अब आप ये कह रहे हो। कई बार ऐसे ही होता है, हम डिसीजन नहीं ले पाते, हम पेशेंस नहीं रख पाते हैं, पता ही नहीं होता हम क्या कर रहे हैं, हमारा मन वश में नहीं है। जब हम मन हमारा वश में होगा तब हम सही चीजों को करने पाएंगे। हालेलुया। क्योंकि कई बार हम सोच रहे होते हैं, हम जल्दीबाजी कर रहे होते हैं, चाहे वो शादी को लेकर हो, चाहे हमारे प्रोफेशन को चूज करने में हो, कई जॉब को सिलेक्ट करने में हो, हम जल्दी करते हैं। पर हमें ऐसा नहीं करना है, हमें वेट करना है खुदा के समय का, हमें उसके साथ समय बिताना है। आप ये ना सोचे कि आप सिर्फ इंतजार करते रहेंगे, हाथ पर हाथ धरे बैठेंगे और सब कुछ हो जाएगा। नो, प्रभु क्या कह रहा है? प्रभु कहता है प्रभु पर अपनी निर्भरता रखो, है ना, उसके साथ समय बिताओ, ठहरे रहो। ये वर्ड ठहरे रहो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप ठहरे रहेंगे आप पेशेंस को सीखेंगे, आप सब्र रखना सीखेंगे, आप प्रभु के साथ समय बिताना सीखेंगे। जब आप उसके साथ समय बिताएंगे, उसके वचन को पढ़ेंगे, तब प्रभु आपसे बात करेगा वचन के द्वारा। लेकिन अगर आप उसके वचन को नहीं पढ़ेंगे, उसके साथ समय नहीं बिताएंगे, तो फिर आप अपने तरीके अपनाएंगे, और आपके अपने तरीके आप जानते हैं, आपने देखा कि आपको दंड सहने के लायक बना देंगे। परमेश्वर का क्रोध आप पर भड़केगा, क्योंकि आप वैसे काम नहीं करेंगे जो प्रभु आपसे चाहता है। प्रभु की तो अच्छी योजना थी, प्रभु ने अच्छे कामों के लिए मूसा को बुलाया था, प्रभु ने एक प्लानिंग के लिए बुलाया था, है ना, मूसा को। और प्रभु आज कई बार हमारे जीवनों के लिए भी अद्भुत प्लान्स रखते हैं, पर हम जल्दीबाजी करते हैं, वो प्रभु अभी दे दे, है ना, अभी कर दे, अभी शुरू कराए। हम सोचते हैं वो अभी सब कुछ परफेक्ट हो जाए, बेस्ट हो जाए सब कुछ, पर ऐसा नहीं होता। क्योंकि परमेश्वर के वचन में एक अद्भुत बात लिखी है, और ये वर्स मुझे बहुत ब्लेस करती है। जब भी मैं परेशान हो जाती हूँ, या अगर मुझे कुछ भी बात परेशान कर रही होती है, अगर मैं कभी इम्पेशेंट हो रही होती हूँ, तो मुझे ये वर्स बहुत ब्लेस करती है, और मैं विश्वास करती हूँ कि ये वर्स आपको भी बहुत ब्लेस करेगी। लिखा है यशाया 55 चैप्टर और उसके 8th और 9th वर्स में इस प्रकार लिखा है, क्योंकि यहोवा कहता है मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, ना तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है, क्योंकि मेरी गति और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। हालेलुया। क्या कह रहा है प्रभु? कि तुम्हारी सोच और मेरी सोच अलग है, आकाश और पृथ्वी का अंतर है आपके और मेरे और परमेश्वर के सोचने में, है ना, हमारे सोचने में और परमेश्वर के सोचने में, उसकी टाइमिंग में और हमारी टाइमिंग में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। आप सोच सकते हैं कितना दूर है ना आकाश और पृथ्वी। तो सोचिए, परमेश्वर के टाइमिंग्स अलग है, उसका सोचना अलग है, पर
अद्भुत बात ये है कि जो योजनाएं प्रभु आपके लिए बनाएगा, जो सोच वो आपके लिए रखेगा, वो हर वक्त बेहतर होगी आपकी सोच से भी, है ना। तो हमें क्या करना है, हमें सब्र रखना है, हमें प्रभु के ऊपर भरोसा रखना है, ये सोचकर हमेशा अपने जीवन को जीना है कि मेरे प्लान से बेहतर प्रभु का प्लान है। और हमेशा प्रभु से ये प्रार्थना करनी है कि प्रभु मेरी योजनाएं नहीं वरन आपकी योजनाएं मेरे जीवन में पूरी हों। और जब आप उसके वचन को लेकर बैठेंगे तब परमेश्वर अपने प्लान्स को आपके ऊपर जाहिर करेगा। इसलिए आज से प्रभु से ये प्रार्थना करें कि प्रभु अब से मैं बहुत ही सब्र के साथ सारे डिसीजंस को लेने पाऊं, सब्र के साथ सारे कामों को करने पाऊं, जल्दबाजी ना करूं। प्रभु से कहें कि प्रभु इस जल्दबाजी की आदत को मेरे अंदर से निकाले, है ना, क्योंकि आप भी जानते हैं कि आपने जल्दबाजी में कई बार बहुत नुकसान उठाया, कई बार बहुत गलतियां करी हैं। तो आज उन सारी गलतियों के लिए प्रभु से क्षमा मांगे और प्रभु से कहें कि प्रभु आप मुझ में नई स्थिरता दें, मुझे स्थिर करें, मुझे पेशेंस रहना सिखाएं। आइए हम सब प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पिता प्रभु, हम आपका शुक्र करते हैं क्योंकि सचमुच आप महान हैं, आप भले हैं पिता। प्रभु मैं आपके लोगों के लिए आज आपसे प्रार्थना करती पिता, अगर इनमें से किसी ने भी प्रभु बेसब्र होकर गलत डिसीजंस को लिया है, प्रभु कई गलतियां कर दी हैं परमेश्वर, बहुत नुकसान को उठाया है प्रभु, जब आप इन्हें वो पल याद दिला रहे हैं जब इन्होंने जल्दबाजी में हाथ उठाया लोगों पर, जब इन्होंने गालियां दी, जब इन्होंने गलत बोला, गलत करा, प्रभु मैं चाहती हूँ आप इन सब को क्षमा करें प्रभु, क्योंकि मैं जानती हूँ जितनी भी डिसीजन, जितनी भी बातें जल्दबाजी में करी जाती हैं वो नुकसान हमें देती हैं, बाद में हम पछताते हैं, परमेश्वर पछतावा होता है। प्रभु चाहती कि आज इन सब को आप क्षमा करें, उन सारी गलतियों के लिए जो इनसे जाने अनजाने में बेसब्र होकर करी परमेश्वर इन्होंने। प्रभु चाहती हूँ आज इन सब को परमेश्वर, अपने लोगों को आप एक नई स्थिर आत्मा से ब्लेस करें, हर एक जल्दबाजी को इनके जीवन से दूर करें प्रभु। अब से ये आपके वचन में समय बिताने पाए प्रभु, और ये याद रखने पाए परमेश्वर कि ये इजरायलियों की तरह गलती ना करें, ये जल्दबाजी ना करें, वरन पिता ये आप में होकर पेशेंस को रखने पाए, आपके प्लानिंग्स पर भरोसा रखने पाए परमेश्वर, ये अपना जीवन आपको सौंपे, क्योंकि परमेश्वर सचमुच आपकी योजनाएं हमारे जीवन के लिए महान है, अद्भुत है परमेश्वर। आप हमेशा अच्छा सोचते हैं पिता हमारे लिए। प्रभु चाहते हैं आप इन सबको ब्लेस करें, इनके परिवारों को ब्लेस करें, अगर किसी भी प्रकार की कोई भी कमी घटी इनके जीवन में पाई जाती है प्रभु आप उसको दूर करें, सबको उद्धार का आनंद दे परमेश्वर। और परमेश्वर ये सब जन आप में दिन प्रतिदिन बढ़ते चले जाएं प्रभु, इनके घरानों को, इनसे जुड़े हर एक जन को आप सुरक्षित रखें, बरकत प्रदान करें प्रभु। आप हम सबको भी, हम दोनों को, मुझे और मेरे हस्बैंड को परमेश्वर, हमारी टीम को आप बरकत दें, ताकि परमेश्वर हम आपके लोगों के लिए निरंतर प्रार्थना करते रहें पिता, और निरंतर आपके वचन का प्रचार प्रभु इस YouTube चैनल के माध्यम से हम करते रहें प्रभु। आप हम सबको बरकत दें। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर ने आप सब से इस वचन के द्वारा बात की है, और मैं आशा करती हूँ कि परमेश्वर में आप सब सुरक्षित हैं, आनंदित हैं। प्रियो, अगर आपके पास कोई भी प्रार्थना निवेदन है या अगर आप कोई भी बात हमसे शेयर करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। आप हमें हमारे प्रेयर टावर नंबर पर कॉल कर सकते हैं, आप हमें व्हाट्सएप पर भी मैसेज डाल सकते हैं। आप अपना नाम, अपने शहर का नाम लिखकर हमें अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं, और इस मैसेज को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि बहुत से जीवन बचने पाए, सीखने पाए। प्रभु आप सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।